हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की किस तरह सिफारिश करेंगे और वो मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में होंगे उनको किस तरह से जहन्नम से निकालेंगे। तो नाजरीन, आज की ये वीडियो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सिफारिश के बारे में है। मोहतरम नाजरीन, जब जमीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी जमीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंके। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर कयामत के दिन के भयानक मंजरों का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इज़राफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वो सूर फूंके। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़िया होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारक का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूअर दुनिया के इख्तिताम अंत की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूअर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि जमीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्जा हरी घास उगती है। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को कयामत के दिन नंगे पांव बिना कपड़ों के और गैर मुखंतून खतना न किए हुए उठाकर मैदान ए हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो जमीन को बिल्कुल हमवार सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा जमीन खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई जमीन पैदा फरमाएंगे। ये जमीन बिल्कुल हमवार सफेद, उस पर कोई पहाड़ दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायतों में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे। ये आम लोगों की अक्सियत ज्यादातर होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घिसटते हुए आएंगे। ये वो लोग होंगे जिनके आमाल, अच्छे काम कमजोर और गुनाह ज्यादा होंगे और जमीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सूरज को मखलूकन के करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। तमाम लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। इनमें से कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना टखनों तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना घुटनों तक होगा, कुछ वो होंगे जो कमर तक पसीने में डूबे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं।
अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? क्या आप देखते नहीं हम किस मुश्किल में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ गई है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि ऐसा गजब न पहले फरमाया न आइंदा फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में गलती हो गई, इसलिए मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना नूह, आप अहले जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम अब्दन शुकूरन यानी शुक्रगुजार बंदा रखा। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल हालात में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ चुकी है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? वो फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा फरमाया और न आइंदा ऐसा फरमाएगा। मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी हिफाजत की परवाह है, इसलिए तुम किसी और नबी के पास जाओ। फिर सब लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन कोई भी सिफारिश नहीं कर पाएगा। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। जब आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह ताला के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द व सना और हुस्न तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, तुमसे अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिज्क जैसी नेमतें अता कीं, तो तुमने इनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक़्त और मौका एक अमानत है और इसका हिसाब अल्लाह के हुजूर देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वो कामयाब होगा। जब बंदों के आमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हर बंदे को उसके सारे आमाल पर मुश्तमिल एक किताब दी जाएगी। तो मोमिन को इज्जत के तौर पर उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिससे वो क़यामत के दिन बहुत खुश और कामयाब होगा। फरमान बारी ताला है, तो उस वक़्त जिसे दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब बहुत आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल परिवार की तरफ हंसी खुशी लौटेगा। लेकिन काफिर, मुनाफिक और गुमराह लोगों को उनका आमाल नामा उनकी पीठ के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे उसका आमाल नामा पीछे से दिया जाएगा वो मौत को पुकारने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा और आमाल नामा बांट दिया जाएगा तो उसके बाद आमाल का वजन होगा। आमाल के वजन के लिए एक तराजू होगा जिसके 2 पलड़े होंगे। इसी में बंदों के आमाल को तौला जाएगा।
ये तराजू इतना अजीम होगा कि उसकी असल मात्रा का अंदाजा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं लगा सकता। हजरत अब्बू दर्दा रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, रोज़े क़यामत मोमिन की मिज़ान तराजू में अच्छे अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं रखी जाएगी, और अल्लाह यकीनन बदज़बान और बेहुदा बातें करने वाले को पसंद नहीं करता। जब आमाल का वजन हो जाएगा तो जिसका पलड़ा भारी होगा वो जन्नती होगा और जिसका पलड़ा हल्का होगा वो जहन्नमी होगा। इसके बाद पुलसिरात का मरहला आएगा। नाजरीन, आपको बता दूं कि अगर आप लोग पुलसिरात पर एक अलग वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। पुलसिरात एक बेहद बारीक और तेज धार वाला रास्ता है जो दोजख के ऊपर से गुजरेगा और क़यामत के दिन हर इंसान को इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हदीस में आता है कि ये रास्ता बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। मोमिन अपने ईमान और आमाल की रोशनी के मुताबिक इससे गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसटते हुए। जो मोमिन होंगे वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जो मुनाफिक और काफिर होंगे वो पुल सिरात पर फिसल जाएंगे और दोजक में गिर पड़ेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के लिए सोने के मिंबर बिछाए जाएंगे और वो उन पर बैठेंगे, लेकिन मेरा मिंबर खाली रहेगा। मैं उस पर नहीं बैठूंगा बल्कि अपने रब करीम के सामने खड़ा रहूंगा, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जन्नत में भेज दे और मेरी उम्मत मेरे बाद बिना मदद के रह जाए। फिर मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, या मोहम्मद, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी उम्मत के साथ कैसा सुलूक करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा, मेरे रब, उनका हिसाब जल्दी कर दे। फिर उन्हें बुलाया जाएगा और उनका हिसाब होगा। उनमें से कुछ अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे और कुछ मेरी शफात से। मैं शफात करता रहूंगा यहां तक कि उन लोगों की रिहाई का हुक्म भी हासिल कर लूंगा जिन्हें दोजक में भेजा जा चुका होगा। और मैं दारोगा ए जहन्नम मालिक के पास जाऊंगा तो वो कहेगा, ऐ मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी, और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर अचानक मैं देखूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे सामने जलवा अफरोज है, तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मोहम्मद, अपना सर उठाइए और बातचीत कीजिए, आपको सुना जाएगा। कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी, और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा, मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो उसे जन्नत में दाखिल कर दीजिए। मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मात्रा में ईमान पाऊंगा उसे भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह अज्जव जल से दुआ है कि हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हजरत मोहम्मद की शफात नसीब फरमाए।